अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसला वेलकम करती हूँ आपको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग अम्मीज़ किचन को इतना पसंद कर रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सब चीज़ों के लिए। इसी तरह से देखते रहिए, आगे और भी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। और आज अम्मीज़ किचन में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। आज हम एक मज़ेदार सा गाजर गोश्त बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देखें व्यूअर्स, विंटर आने वाली हैं तो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी गाजरें आना स्टार्ट हो गई हैं। तो सोचा इसी से रिलेटेड कुछ मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत मज़ेदार सा गाजर गोश्त बनने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे हम आपको। तो आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। गाजर गोश्त बनाने के लिए हमने ये आधा किलो गाजरें लिए हैं। उनको इस तरह से गोल गोल स्लाइस कर लिया है। ये एक गड्डी मेथी की ली है, एक बंच। और ये आधा पाव एक पाव टमाटर है। तकरीबन इसमें एक पाव में ये तकरीबन 6 से 7 ये आए होंगे टमाटर। ये एक पाव टमाटर लिए हमने। और ये एक छोटी प्याज, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हम गोश्त जाएगा बीफ का, इसके अंदर हम ये 3 पाव लेंगे गोश्त। चलिए तो मज़ेदार से गाजर गोश्त को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया है। एक बड़ी प्याली इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर इसके अंदर प्याज डालेंगे और अच्छे से इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। और फिर गोश्त डालेंगे। प्याज डाल दी है। देखिए व्यूअर्स, ये प्याज सौटे हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हल्का सा बस मुलायम करना है। अब ये गोश्त डाल दिया है और अब अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये गोश्त डाल के हमने भुना है इसको। और देखिए कितने अच्छे से ये भुन चुका है गोश्त। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसके साथ बाकी के स्पाइसेस इसके अंदर डाल रहे हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक सार हो जाएं। और खूब भुनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये मसाले अभी भुन रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम ये टमाटर सारे डाल रहे हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इसका टमाटर डालते ही। और अब ये हम सारी गाजरें डाल रहे हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से मज़ेदार से ये गाजर गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी आजकल ये बहुत ही अच्छी आ रही हैं गाजरें। तो देखिए व्यूअर्स, देखते हैं। देखें गाजर डाल के हमने थोड़ा सा ढक के छोड़ दिया था इसको 5 मिनट के लिए। और देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अभी ये भुनी नहीं है ना, गोश्त अभी गला है। तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा गाजरों को गलने में और गोश्त को। अब हम इसके अंदर 2 बड़े कप पानी डाल रहे हैं ताकि ये गाजरें और गोश्त गल जाए। और तकरीबन 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आज हमने वैसा गोश्त लिया है। 1 घंटा लगेगा, आधे से 1 घंटा। और अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक रहे हैं। आधे से 1 घंटे बाद देखेंगे। तो देखिए व्यूअर, इसको हम 1 घंटे बाद देख रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया टाइम। तो देखिए कितने अच्छे से सब चीज़ें, देखें कितना अच्छा कलर आ गया है गाजरों का। और गोश्त भी गल चुका है। अब हम ये मेथी डाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा इसका बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और कलर में भी देखें कितना अच्छा सा लाल रेड। और अब ये हरी मिर्चें डाल रहे हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से गाजर गोश्त की रेसिपी को। और देखें बहुत ही सिंपली, सारे इंग्रेडिएंट सिंपली हैं, सब आप लोग के किचन में अवेलेबल हैं। तो देर नहीं कीजिए, अभी जाइए और
गाजर गोश्त की रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो देखिए व्यूअर्स, हमने थोड़ी सी देर ढक दिया था। देखें सब चीज़ें जो है अच्छे से पक गई हैं और देखें हमारा मज़ेदार सा गाजर गोश्त डन हो गया है। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितना मज़े का कलर आ गया है और देखें खाने में भी बहुत मज़ेदार सा ये है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये डन है मज़ेदार सा गाजर गोश्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी गाजर गोश्त की रेसिपी को। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये रेसिपी। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अम्मीज़ किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।